हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मोटू टू का 8 नंबर एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रिसा होती है वो बोलती है उसका जो बॉडी पोस्चर है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद हमें लाला को दिखाया जाता है और लाला से बोलती है तुम्हारा बॉडी पोस्चर और तुम्हारा फिगर को तुम कैसे मेंटेन करती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अचानक से वहां पे जाती है, लाला के ब्रेस्ट को पकड़ लेती है। उसके बाद वो रितो की ओर पॉइंट आउट करके बोलता है लड़कों को यही बॉडी फिगर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमें हाउना को दिखाया जाता है जो सोचती है मैंने भी अपना ब्रेस्ट को बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन एंड में वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रितो बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है जो लड़की का जो हार्ट होता है वही ज्यादा मेन रखता है, जो बॉडी फिगर होता है वो नहीं। इसके रिप्लाई में जो रिसा होती है वो उसे बोलती है क्या तुम जानना चाहते हो इसके नीचे क्या है, और वो अपने स्कर्ट को उठा देती है। जिसके बाद जो रितो का फेस होता है वो थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पे कोतोयोगा आती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे ये सेमलेस चीजें क्या कर रहे हो। इसके बाद रिसे जाके उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारा जो बॉडी फिगर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और उसके ब्रेस्ट को दबाने लगती है। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ओशिजु और हाउना होती है वो जा रही होती है। तब वो देखती है जो नाना होती है वो एक जगह पे बैठी हुई होती है। उसके बाद वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके रिप्लाई में जो नाना होती है वो बोलती है वो मोमोचन से गुस्सा है क्योंकि उसने उसके ब्रेस्ट को छोटा होने को लेके उसको बोला है। इसके बाद जो नानाचन होती है वो बोलती है मैं कुछ भी करके अपने ब्रेस्ट को बड़ा बनाऊंगा। इसके बाद हमें रितो का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों जाती हैं और वहाँ पे मिकान होती है और बोलती है रितो और लाला बाहर गए हुए हैं। इसके बाद जो नाना होती है वो बोलती है हम मिशन ब्रेस्ट के ऑपरेशन में हैं, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे। इसके रिप्लाई में जो मिकान होती है वो बोलती है मैं अभी कुकिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तब ओशिजु बोलती है मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम ब्रेस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद वो बोलती है ब्रेस्ट को दबाने से उसका साइज पहले से बढ़ता है। इसके बाद ओशिजु अपनी पावर की मदद से नाना के हाथों को कंट्रोल करती है और हाउना के ब्रेस्ट को दबाने लगती है। इसके बाद वो हाउना के हाथों को कंट्रोल करती है और उसके ब्रेस्ट को दबाने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों थक जाती हैं और उसके बाद हाउना बोलती है ये मेथड तुम्हें किसने बताया है। इसके रिप्लाई में जो ओशिजु होती है वो बोलती है ये मुझे रिसा ने बताया है। ये सुनने के बाद जो हाउना होती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाना होती है वो एक ऑक्टोपस को समन करती है और बोलती है इसकी मदद से हम अपने ब्रेस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऑक्टोपस होता है वो इन तीनों को पकड़ लेता है और अपने जो हैंड्स है उनकी मदद से उनके ब्रेस्ट को दबाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पे मिकान आती है और सोचती है ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे शायद देखना पड़ेगा। इसके बाद वो जब ऊपर आती है तब वो कुछ आवाज सुनती है और वो उसे डर लगता है और वहां से तब चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं। इसके बाद हाउना चैन बोलती है मुझे लगता है जो हमारा बॉडी फिगर है वो जैसा है, मुझे लगता है वैसा ही रहना अच्छा होगा। इसके बाद वो बोलती है हमें अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा। इसके बाद नाना चैन बोलती है मैं अंदर से और बाहर से दोनों तरह से मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। और इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें हाउना चैन को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें उस डॉग को दिखाया जाता है और वो बोलता है मैं एक फैमिली डॉग हूँ और मेरा काम है हाउना चैन की प्रोटेक्ट करना। उसके बाद वो जब जाता है तब वो पार्क में एक डॉग को देख पाता है जिसकी बुरी हालत होती है। उसके बाद हाउना चैन उसे लेके घर पे आती है और उसे खाने के लिए थोड़ा मिल्क देती है। इसके बाद हमें पता चलता है वो जो डॉग होता है वो असली में रितो होता है। इसके बाद हाउना का पेट वहां पे आता है और बोलता है तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ है। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है जो लाला होती है वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसका और एक डॉग का ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये बात जो डॉग होता है वो समझ में उसे नहीं आता। इसके बाद हाउना का पेट बोलता है आज से तुम मुझे ब्रो बोलोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पे हाउना आती है, रितो को उठा लेती है और बोलती है मुझे लगता है तुम्हें क्लीनिंग की जरूरत है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना चैन होती है वो रितो को नहाने के लिए लेती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो रितो को वो क्लीनिंग कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो एकदम से क्लियर और साफ सुथरा दिखाई देती है। इसके बाद जो हाउना का जो पेट होता है वो उसे चाटने लगता है। इसके बाद वो रितो के पास आता है और बोलता है तुम्हें भी ये करना चाहिए। इसके बाद रितो तो बोलता है मैं ये नहीं करूँगा। इसके बाद उसका डॉग उसे ज़बरदस्ती उसे हाउना के पास उसे पहुंचा देता है। जो हाउना चाह होती है वो उसे उठा लेती है और बोलती है तुम कुछ कुछ रितो जैसे दिख रहे हो। इस पे जो रितो होता है वो थोड़ा शर्माने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउना का जो पेट होता है वो उसे बहुत जोर से चाटने लगता है। इसके बाद जब उसका चाटना कंप्लीट होता है तब वो रितो के पास आता है और उसे एक एक करके हाउना के पास पहुंचा देता है। इसके बाद जो रितो होता है वो हाउना चैन को चाटने लगता है। उसके बाद जब वो चाट लेता है तब वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है मुझे ये नहीं करना है और बोलता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद जो हाउना चैन होती है वो बोलती है क्या हुआ, लगता है इसे नहाना पसंद नहीं है इसलिए वो लगता है चला गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो रितो को पहले जैसा नॉर्मल कर देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो और लाला जा रहे होते हैं तब उन्हें हारुना चैन दिखाई देती है। इसके बाद जो रितो होता है वो हारुना चैन को देख के उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो पहले दिन का जो हादसा होता है उसे वो याद करता है। इसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बच्चे के हाथ से उसका बैलून जब उड़ जाता है तब वहाँ पे यामी आती है और उसे पकड़ के उस लड़की को दे देती है। इसके बाद वो लड़की जब यामी को देखती है तब वो सोचती है ये एक एंजल हो सकती है। इसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लाला और जो मिकान होती है वो वहाँ पे होते हैं और वो दोनों इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों जब जा रहे होते हैं तब जो मिकान होती है वो बोलती है अच्छा होता अगर मैं भी तुम्हारा बॉडी को यूज़ कर पाती हूँ। इसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है मेरे पास एक मशीन है जिसकी मदद से तुम दोनों अपना बॉडी को स्विच कर सकते हो। इसके बाद जब ये दोनों अपना बॉडी को स्विच कर लेती है तब जो मिकान होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो यामी के बॉडी में होती है। इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है अच्छा तो ठीक है अब तुम उड़ सकते हो और मैं और प्रिंसेस अभी घर पे जा रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो जब उड़ रही होती है तब उसका कंसंट्रेशन जब चला जाता है तब वो गिर जाती है और वो बोलती है ये तो थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाला और जो यामी होते हैं वो जब घर पे जा रहे होते हैं तब उनके सामने उन ठरकी हेडमास्टर आ जाता है। तब जो यामी होती है वो उसे मार देती है। इसके बाद हमें रितो का हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो जो यामी से बोलती है आज का खाना क्या होने वाला है। इसके रिप्लाई में जो यामी होती है वो बोलती है या मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद वो खाना बनाने के लिए जाती है। उसके बाद वो जो यामी का जो फेवरेट खाना होती है उसे ही से बनाती है। इसके बाद रितो उसे देख के थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है क्या मुझे यही खाना पड़ेगा आज। इसके बाद जो रितो होता है वो सोचता है मुझे लगता है इसकी तबीयत थोड़ी खराब है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही ठरकी हेड मास्टर जो मिकान है उसका पीछा करने लगती है। इसके बाद जो मिकान होती है वो अपने पा की मदद से उस हेड मास्टर को वो मार देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो बोलती है इस ब्रश का मैं कैसे यूज कर सकती हूँ। इसके रिप्लाई में जो रितो होता है वो बोलता है इसे तुम बाथरूम को क्लीन करने में कर सकती हो। इसके बाद वो बाथरूम को क्लीन करने में वहां पे चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पे रितो आता है और उसका टेम्परेचर को चेक करती है और बोलती है तुम अभी रेस्ट करो मैं बाथरूम को अभी क्लीन करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है मतलब जो यामी होती है वो सोचती है ये मेरी इतनी मदद क्यों कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वहाँ पे रितु आता है और उसे एक कप गर्म चाय देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो थोड़ा खुश होती है। इसके बाद ये दोनों जब अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं तब जो यामी होती है वो बोलती है मैं तुमसे थोड़ा जेलस करने लगी हूँ। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो बोलती है ये खाना किसने बनाया है। इसके बाद जो रितो होता है वो बोलता है ये खाना तो तुमने ही बनाया है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शौक होती है और हमारा सीन यहीं पे खत्म हो जाता है।